To my channel. I'm Arviz Dev with the next part of changing of voice in past tense. This is the second part. If you gonna take the first part, अगर आप पहले पार्ट को लेना चाहोगे या उसकी वीडियो लेक्चर को वॉच करना चाहोगे तो आप यहाँ पे आपको आई बटन मिलता है, तो इस आई बटन से आप जो है क्लिक करके पहली वाली वीडियो का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट को लेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम वाज और वर थर्ड फॉर्म से पहले इस्तेमाल करते हैं, राइट। आइए कुछ सेंटेंसेस हैं, इन पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। एक्टिव और पेसिव। आपको मालूम है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं तो वहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे भी हमने वही किया है। जैसे कि I ate an apple, we defeated you, you insulted me, he repaired my TV, she wrote a word, they met, राइट। तो इस तरीके से हम इनको जब हम पेसिव में लेते हैं, इसका जो ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है इसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ये देख लीजिए ऑब्जेक्ट। तो ये है I eat an apple का मतलब है an apple was eaten by me, right? इसी तरह से we defeated you, तो इसको हमने बनाया है you were defeated before us। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सी बात है कि ये were कहाँ पे लगता है और was कहाँ पे लगता है। पहले हम इन सेंटेंस को स्टडी करेंगे। You insulted me, I was insulted by you, right? अब यहाँ पे he repaired my TV, my TV was repaired by him, right? इसी तरह से she wrote a word was written by her। इसी तरह से they met him और he was met by them, right? ये तो आपने देखा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट सी बात है कि हम was और were कहाँ पे लगाएं पेसिव में। was कहाँ पे लगाएं, राइट, और were का इस्तेमाल हम कहाँ पे करें। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो तो वहां पे was का इस्तेमाल होता है। if यहाँ पे लिखेंगे if our object is plural, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, is सिंगुलर, अगर वो पहले हम सिंगुलर की बात करेंगे, अगर वो सिंगुलर है वहां पे हम was का इस्तेमाल करेंगे। if it is plural, अगर वो प्लूरल है तो वहां पे हम जो है were का इस्तेमाल करेंगे, राइट। हम देखते हैं सेंटेंसेस को एक बार फिर। I eat an apple, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो प्लूरल नहीं है बल्कि सिंगुलर है, तो इसके साथ जो है was का इस्तेमाल होगा। An apple was eaten by me। इसी तरह से we defeated you, तो यहाँ पे you है। अब हमने देखना है कि you के साथ क्या लगता है। you के साथ हमेशा जो है were ही लगता है, ना कि was। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, you were defeated by us। इसी तरह से me का मतलब है I, तो ये आएगा I was insulted by you। इसी तरह से my TV set, ये प्लूरल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे was का इस्तेमाल। इसी तरह से she wrote a word, तो यहाँ पे a word जो है यहाँ पे
सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे हम was का इस्तेमाल करेंगे, राइट। They met him। अब यहाँ पे they met him, him का मतलब है he के साथ was का इस्तेमाल लगता है, राइट। तो यहाँ पे हम जो है by का मतलब होता है से, यानी कि by me मुझसे, by us हमसे, by you तुमसे, by him उससे, by her उससे, by them उनसे, राइट। तो हम इसका उर्दू भी कर लेंगे। I eat an apple, जल्दी से। I eat an apple, मैंने सेब खाया। An apple was eaten by me, यानी कि सेब मुझसे खाया गया। We defeated you, हमने आपको शिकस्त दी। तुमने हमसे शिकस्त खाई, राइट। You insulted me, आपने मेरी बेइज्जती की। I was insulted by you, मैं आपसे बेइज्जत हुआ। He repaired my TV set, उसने मेरा टीवी सेट जो है रिपेयर किया। My TV set was repaired by him, टीवी सेट मेरा उससे रिपेयर किया गया या हुआ। She wrote a word, उसने खत लिखा। A word was written by her, she wrote a word, लफ्ज उससे लिखा गया। उसने लफ्ज लिखा। A word was written by her, लफ्ज उससे लिखा गया। They met him, they met him, वो उससे मिला, वो उससे मिले, राइट। वो उससे मिले। He was met by them, वो उनसे मिला, राइट। या उसने उनसे मुलाकात की। अब हम आगे बढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हमें पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो डिड यहां पे चेंज होगा was और word, राइट। Did I eat an apple? Was an apple eaten by me? Did we defeat you? Did we defeat you? Sorry, I eat an apple. Did we defeat you? Were you defeated by us? Did you insulted me? Sorry, did you insult me? Was I insulted by you? Did he repair my TV set? Was my TV set repaired by him? Did she wrote a letter? Was a letter written by her? Did they met him? Was he met by them? Right? आप उर्दू करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले सीख चुके हैं, तो इसलिए इसका उर्दू आप खुद करेंगे, राइट। हम आगे देखेंगे। अब हम नेगेटिव पे आएंगे। हमारा नेगेटिव में हम जो है डिडंट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में डिडंट जो है वो चेंज होगा वाज, wasn't में या weren't में, weren't, राइट। आइए देखते हैं कैसे। I ate an apple, right? An apple was not eaten by me. You didn't defeat, we didn't defeat you. You weren't defeated by us. He didn't insult me. I wasn't insulted by you. He didn't repair my TV. My TV wasn't repaired by him. She didn't wrote a word. A word wasn't written by her. They didn't met him. He was met by them. Right? अब आपने देखा जो didn't है वो wasn't में चेंज हुआ। didn't जो है यहाँ पे weren't में चेंज हुआ। didn't जो है यहाँ पे wasn't में चेंज हुआ। didn't जो है यहाँ पे wasn't में चेंज हुआ। didn't जो है यहाँ पे wasn't में चेंज हुआ। और didn't जो है
सेंटेंस। अब हमारा इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, राइट। तो यहां पे वाज और वर्ड का इस्तेमाल होगा पैसिव वॉइस में, राइट। तो यहाँ पैसिव वॉइस में वाज और वर्ड के इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे डिड आई नॉट ईट एन एप्पल, वाज एन एप्पल नॉट ईटन बाय मी। डिड वी नॉट अफेयर यू, वर यू नॉट अफेयर्ड बाय अस। यहाँ पे डिड यू नॉट इंसल्टेड मी, वाज आई नॉट इंसल्टेड बाय यू। डिड ही नॉट रिपेयर्ड माई टीवी सेट, यहाँ पे आएगा वाज आई नॉट रिपेयर्ड, वाज माई टीवी सेट नॉट रिपेयर्ड बाय हिम। यहाँ आएगा डिड शी नॉट राइट अ वर्ड, तो यहाँ पे आएगा was a word not written by her। तो यहाँ पे आएगा did they not meet him, यहाँ पे आएगा was he not met by them, right। तो इस तरह से हमारा जो है past indefinite खत्म हुआ। अब हम present past continuous पे चलेंगे। तो past continuous में हम इस्तेमाल क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं was being और verb being थर्ड फॉर्म से, वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म वर्ब से पहले, राइट। आइए देखते हैं सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके। सॉरी। तो यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। हमने सिंपल सेंटेंस को पहले लिया, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, सो एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय मी। तो यहाँ पे वॉज बीइंग का इजाफा हुआ और कुछ भी नहीं, आई वॉज ईटन बाय एप्पल, सॉरी आई वॉज ईटिंग एन एप्पल जो है, एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे दूसरा वाला सेंटेंस लिया जिसमें वी वर डिफेयरिंग यू, तो यहाँ पे आएगा यू वर बीइंग डिफेयर्ड बाय अस। इसी तरह से हमने आगे वाला सेंटेंस लिया यू वर इंसल्टिंग मी, तो यहाँ पे आ जाएगा आई वॉज बीइंग इंसल्टेड बाय यू। इसी तरह से हमारा यहाँ पे है ही वॉज रिपेयरिंग माई टीवी सेट, राइट। यहाँ पे आएगा माई टीवी सेट वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, राइट। तो इस तरह से शी वॉज राइटिंग अ लेटर, sorry she was writing a word was being written by her, they were insulting him, he was being insulted by them। तो आपने देखा ये कैसे चेंज हुआ, पीछे भी जो है आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में आई बटन पे क्लिक किया होगा शायद, तो आपको आगे पीछे वाली वीडियो मिल गई होगी, वहाँ पे हमने ये बहुत डिटेल से जो है डिस्कस किया है। इस दूसरे पार्ट एक्टिव पैसिव के वीडियो में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम जो है यहाँ पे अब दूसरा वाला सेंटेंस लेने जा रहे हैं, वो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो हियर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे वाज का, और पैसिव में भी हम वाज का ही इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे अगर हम वर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे भी वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं, इन शॉर्ट हम जो है सवालिया जुमले बनाने के लिए पैसिव वॉइस में भी वाज और वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे वाज और वर्ड के साथ हम जो है बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इस वाले पोर्शन में वाज बीइंग, वाज और वर्ड बीइंग इस्तेमाल नहीं करते, राइट। और
आइए सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी। जैसे was I eating an apple? Was an apple being eaten by me? Were we deparing you? Were you being depared by us? Were you insulting me? Was I being insulted by you? Was he repairing my TVs? Was my TV being repaired by him? Was she writing a word? Was a word being written by her? Were they meeting him? Was he being met by them? तो इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का खत्म हुआ। तो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। सो इन द नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे हम जो है वाजंट का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे वाजंट और वरेंट का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे वाजंट और वरेंट के साथ जो है बीइंग का भी इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस। यहाँ पे हम बीइंग का भी करते हैं, राइट। देखते हैं कैसे। जैसे I was eating an apple, right? An apple was being eaten by me, right? We were defeating you. You weren't defeated by us, right? You weren't insulting me. I wasn't insulted by you, right? He wasn't repairing my TV. My TV wasn't repaired by him. She wasn't writing a word. A word wasn't written by her, right? They weren't meeting me. I wasn't met by them. तो इस तरह से ये हमने स्टडी की। तो मुझे यकीन है कि आपको अच्छी समझ होगी, आई होगी। अब हम लास्ट वाला सेंटेंस जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। वो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सो हियर हम यहाँ पे वाज का इस्तेमाल करते हैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए और नॉट का। यहाँ पे हम वाज का इस्तेमाल करते हैं और नॉट बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, राइट। यहाँ पे हम यानी कि यहाँ पे हम जो है वाज का ही इस्तेमाल करते हैं और फिर नॉट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वाज का इस्तेमाल करते हैं और नॉट बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आइए स्टडी को वो सॉरी सेंटेंस को स्टडी करते हैं। Was I not eating an apple? Was an apple not being eaten by me? Were we not defeating you? Were you not being defeated by us? Were you not insulting me? तो यहाँ पे इंसल्टिंग है, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, आई एम सॉरी। यहाँ पे इंसल्टिंग है ing, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये राइटिंग मिस्टेक है। वर यू नॉट इंसल्टिंग मी? वाज आई नॉट बीइंग इंसल्टेड बाय यू? वर ही नॉट रिपेयरिंग माय टीवी? वाज अ टीवी नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम? वाज शी नॉट राइटिंग अ वर्ड? वाज अ वर्ड नॉट बीइंग रिटन बाय हर? और वर दे नॉट मीटिंग मी? वाज आई नॉट being met by them? तो ये हमारा इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव था पास्ट कंटिन्यूस का सो दैट ये हमने यहाँ पे खत्म किया और हम अब पास्ट परफेक्ट पे चलेंगे, राइट। तो यहाँ पे अब हम पास्ट परफेक्ट में आ चुके हैं। तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट में हम जो है हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म से पहले, थर्ड फॉर्म से पहले हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे कि आई हैड ईटन एन एप्पल, तो यहाँ पे आएगा एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय मी, वी हैड डिफीटेड यू, यू हैड बीन डिफीटेड बाय अस, यू हैड इंसल्टेड मी, आई हैड बीन इंसल्टेड बाय यू, you had repaired my TV had been repaired by you, she had written a word had been written by me, सॉरी यहाँ पे मी नहीं आएगा, अ वर्ड हैड बीन रिटन बाय हर। यहाँ पे भी राइटिंग मिस्टेक है, आई एम सॉरी, सो दैट यहाँ पे हर आ जाएगा, राइट। HER, हर, ये जो है यहाँ पे ये नहीं आएगा, राइट।
तो ये आएगा they met him, he had been met by them, right? तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस परफेक्ट का सॉरी पास्ट परफेक्ट का खत्म हुआ। तो हम आगे बढ़ेंगे इसकी दूसरी सेंटेंस पे, वो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम जो है पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हैड और हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे खाली हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, और लेकिन यहाँ पे हम जो है सब्जेक्ट के बाद जब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि इसके बाद हम बीन का इस्तेमाल भी करेंगे। जैसे कि had I eaten an apple, sorry, had I eaten an apple, had an apple been eaten by me, यहाँ पे आएगा had we defeated you, यहाँ पे आएगा had you been defeated by us, यहाँ पे आएगा had you insulted me, यहाँ पे आएगा had I been insulted by you, had he repaired my TV, had my TV been repaired by him, had she written a word यहाँ पे आएगा had a word been written by her, had they met him, had he been met by them, right? So यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस, सो दैट नेगेटिव सेंटेंस में हम हैडंट का इस्तेमाल करते हैं एक्टिव में, लेकिन जब हम पैसिव का बनाएंगे तो हैडंट बीन का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे कि I hadn't eaten an apple hadn't been eaten by me, we hadn't defeated you, you hadn't been defeated by us, you hadn't insulted me, sorry फिर से यहाँ पे insulted me, right? You hadn't insulted me, I hadn't been insulted by you, sorry यहाँ पे mistake है, यहाँ पे आएगा by you, right? by you आ जाएगा। यहाँ पे he hadn't repaired my TV had been repaired by him, she hadn't written a word hadn't been written by her, they hadn't met him, he hadn't been met by them, right? So इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का खत्म हुआ। अब हम दूसरे वाले सेंटेंस पे चलेंगे, वो सेंटेंस है interrogative and negative sentences, right? So here we're gonna start active. So यहाँ पे हम had का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे भी हम had का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम not का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे not been का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको याद दहानी करूँ, I would like to remind you here कि हमने पास्ट कंटिन्यूस में भी जो है एक देखा था, वहाँ पे भी वाज लगता था, लेकिन फिर वहाँ पे भी वाज लगता था, लेकिन वहाँ पे वाज खाली लगता था, वाज जो है नॉट लगता था, तो यहाँ पे वाज नॉट बीन लगता था। सो सिमिलरली हियर द सेम केसेस हम स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। Had I not been eaten an apple, had an apple been eaten by me, had we not defeated you, यहाँ पे आएगा had you not defeated by us, had you not insulted me, had I not been insulted by you, had he not repaired my TV, had my TV not been repaired by him, had she not written a word, had a word not been written by her। तो यहाँ पे आएगा had they not met him, had they not met him, had he not been met by them। तो इस तरीके से हमारा जो है पास्ट जो है वो परफेक्ट खत्म हो गया। तो अब हम लास्ट वाले सेंटेंस पे चलेंगे, वो सेंटेंस है टेंस है, वो टेंस है हमारा प्रेजेंट, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, आई एम सॉरी। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नो पेसिव। आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, सर इसका पेसिव क्यों नहीं है? इसका जवाब जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। तो मुझे इजाजत दीजिए, खुदा।